उंगलियां उठती हैं रामनवमी वर्सेस मुहर्रम कॉरिडोर पर, तो क्या जो संविधान को वो बचाने निकले हैं, क्या वो संविधान की रक्षा का वो वादा पूरा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का, या फिर वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स? देखिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स किस सीमा तक आके बैठ गई है, इसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये मुहर्रम का कंपैरिजन करने लगते हैं रामनवमी की यात्रा से या कावड़ यात्रा से। देखिए, कावड़ यात्रा कई 100 किलोमीटर की होती है। मुहर्रम के ताजिए उसी शहर से निकलते हैं और एक पर्टिकुलर प्लेस तक चले जाते हैं। तो शहर के अंदर की यात्रा कुछ किलोमीटर की होती है। ऐसी तो बहुत सारी यात्राएं होती हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं होती है। कॉरिडोर बनाने की जरूरत पड़ती है जब आप यहां से निकल रहे हैं और आप 200-250 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हाईवे के ऊपर से गुजर रहे हैं, तब आवश्यकता होती है। मगर जिन लोगों को लगता है कि यहां पर समस्या होने की बात कहते हैं, तो रामनवमी के कितने जमाने में बताइए पुलिस लगानी पड़ी और कब कब कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, और मुहर्रम में कब कब नहीं हुई। मगर मैं उससे बड़ी बात कहना चाहता हूं नाविका जी, इनको तो पता ही नहीं है। अरे जनाब, मुहर्रम को लेकर हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं, शिया सुन्नी दंगे भी होते थे। हमारी सरकार के बाद कश्मीर में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुहर्रम के ताजिए शियाओं के कारगिल में शांतिपूर्वक हो गए। आपके जमाने में वो भी नहीं होते थे। और हम तो लखनऊ के रहने वाले, बचपन में हमने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं, शिया सुन्नी दंगे सुने। मदे साहबा का जुलूस मुहर्रम में शियाओं का कांग्रेस की सरकार ने रोक दिया 1977 या 78 के आसपास, क्योंकि उनको लगता था कि ये फिर 20-22 साल के बाद जब बीजेपी की सरकार आई, तब शांतिपूर्वक वो मुहर्रम के दोनों समुदायों के जुलूस निकल पड़े। मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम के लिए तो हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, ये शिया सुन्नी में किसके लिए आरोप है? क्या ये शिया सुन्नी की लड़ाई मुहर्रम की हम लोगों के लिए हमारी वजह से होती थी? हकीकत यह है कि चंद कट्टरपंथी लोग हैं जो कि मुस्लिम समाज में रहकर उसकी वो मुस्लिम वोटों के थोक विक्रेता बन गए, जैसे कहते हैं ना, अधिकृत विक्रेता। और इन लोगों को लगता है कि बजाय मुस्लिम समाज के लिए कोई वास्तविक काम करने के, ये जो होल सोल डीलर वोट के बैठे हुए हैं, उनसे आसान है कट्टरपंथियों को सेटिस्फाई करो और होल सोल डीलर्स को लेके आ जाइए। ममता बनर्जी तो यही बात पहले भी बोल चुकी हैं। रामनवमी के ऊपर हिंदुओं ने यह किया है, उस समय याद करिए रोजे चल रहे थे, उन्होंने कहा मुसलमान रोजे में कोई गलत काम नहीं करता, और मैं तो अपना सर पीट लिया। मैंने कहा, क्या ममता बनर्जी जी, आपको बंगाल का इतिहास नहीं पता है? 16 अगस्त 1946 को जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, वो रोजे के दिनों में था, जब मुस्लिम लीग ने किया। और फिर भी ना पता हो, वारिस पठान साहब जरा गौर करिएगा, वो 17वां रोजा था, और 17वें रोजे का क्या महत्व है आपको पता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सारे के सारे नेता इस कदर तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो गए हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिलहाल मुझे वोट मिल जाए, 25 साल बाद देश का क्या होगा छोड़ो, मेरे को कौन सा लेना देना है। 50 साल बाद देश का क्या होगा छोड़ो। मगर हम वो हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 25 साल का हमारा अमृतकाल का पूरी योजना है, 10 साल का परफॉर्मेंस है, और उन्होंने कहा ये 25 साल वो आधार बनाएंगे जो 1000 साल तक देश का भविष्य का निर्धारण करेगा। तो हमारी सोच सिविलाइजेशनल है, इनकी सोच इलेक्टोरल है। मैं बादल देवनाथ जी, सवाल यही है कि रामनवमी पर अगर पत्थर बरसाए जाते हैं तो कोई कॉरिडोर नहीं बनता, लेकिन मुहर्रम पर कॉरिडोर भी चाहिए। जैसे सुधांशु जी ने कहा, भाई जो दंगे हैं वो तो हिंदू करते हैं क्योंकि बाकी सबको ईद पर रहना है कूल कूल, ये कहती हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि जिस तरह से मुहर्रम के दौरान या रमजान के दौरान मुसलमान तो कोई गलत काम करता ही नहीं। क्या ये संविधान के मुताबिक देश में सरकारें चलाई जा रही हैं, या फिर वोट बैंक के सामने संविधान सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गया जिसे लहराकर चुनाव जीते जा सकते हैं, पार्लियामेंट में दिखाया जा सकता है, लेकिन जब फॉलो करने का समय आए तो फिर कहां जाता है संविधान? वहां कहीं ना कहीं तुष्टीकरण सामने आता है। गुड इवनिंग मैडम, ये कोई तुष्टीकरण नहीं है, आपका सवाल में ही आपका आंसर है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो 5 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, उसी का पालन किया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात है मैडम, इसको कहते हैं लीडर।
ममता बनर्जी सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, ये और एक प्रूफ हो गया। देखिए, रामनवमी के दिन बंगाल में जो जुलूस निकालते हैं, उसमें जो पिस्तौल लेके डीजे लेके घूमता है, आप बताइए तो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्गा पूजा जो कार्निवाल होता है कलकत्ता में, कितने सारे पैंडल, कितने सारे कमेटी, कितने सारे दुर्गा मूर्ति लेके आते हैं, हजारों लाखों लोग चलते हैं, लेकिन कोई दंगा नहीं होता है। काली पूजा, दुर्गा पूजा, विसर्जन में, निरंजन में हजार हजार लोग, लाखों लोग चलते हैं, गंगा के पास मूर्ति को लेके जाते हैं, कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन रामनवमी दिन हर साल 50 साल से, मैं तो 20-30 साल तो मैं देख रहा हूँ बंगाल में। और मैडम, कॉरिडोर का जो बात है, आपने बात बैरिकेड का, देखिए बैरिकेड पर कुछ लोग हैं जो तजिया निकालते हैं, कुछ लोग उनको लेके उसका धर्म को सम्मान करते हैं, उसको लेके जाते हैं। इसको लेके ममता जी ने कहा एक अलग से रोड बनाओ। और रामनवमी का मतलब क्या? रामनवमी में हजारों लाखों लोग निकलते हैं। मोहर्रम कितने लोग पालन करते हैं, आपको ये जानना पड़ेगा। जैसे सुधांशु जी शिया सुन्नी का बात किया, बंगाल में ये मोहर्रम जो पालन करते हैं, इसका पार्सेंटेज थोड़ा कम है मैडम, और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बंगाल में 3.5 करोड़ लोग मुस्लिम, 3.5 करोड़ मुस्लिम है, और पूरा बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट सभी लोग, हिंदू, बंगाली सभी लोग, यहाँ पर 10.5 करोड़ लोग लेके सभी को सम्मान करना। अब बताइए मैडम, मोदी जी को एक बार बताइए, देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री को बोलिए तो नमाज के दिन एक दिन जाइए, सारे मुसलमान भाइयों को सम्मान करें। जोगी जी को बताइए एक दिन जाइए नमाज में, और ईद पे जाइए, ईद का प्रोग्राम में, त्योहार में जाइए और सम्मान कीजिए। नहीं, वो हिंदू तुष्टिकरण, हिंदू ध्रुवीकरण करना, ये जोगी जी, मोदी जी और देश के पहले डीजे बंद करवाना हिंदू ध्रुवीकरण है, डीजे बंद करवाना हिंदू ध्रुवीकरण है, लेकिन मुहर्रम कॉरिडोर बनाना ये तुष्टीकरण नहीं है। बादल देवनाथ जी, आप क्या ही कह रहे हैं, आप क्या ही कह रहे हैं। लेकिन मैं वारिस पठान जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, कहना चाहती हूं आपसे, मेरा ईमान मुझसे क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। यह कहा था अकबर इलाहाबादी ने। तो मैं पूछना चाहती हूं, रामनवमी और मुहर्रम में अलग अलग ईमान क्यों दिख रहा है? देखिए नविका जी, पहले तो मैं ना एनडीए का हिस्सा हूं, ना मैं ममता बनर्जी की पार्टी का, टीएमसी का हिस्सा हूं। मैं अपनी बात रखूंगा, और सवाल ये है कि क्या हो रहा है तुष्टीकरण। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, संविधान ने सबको इजाज़त दिया है अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म का पालन करें, अपना अपना फेस्टिवल बनाए, और हर राज्य सरकार की जवाबदारी, जिम्मेदारी होती है कि प्रॉपर इससे परमिशन दे, लीगल वे से, और ये इंश्योर करे कि किसी तरह की कोई घटना ना हो, कुछ तरह का कोई वायलेंस ना हो, सब ना हो। अब इतने